हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत से चैनल मैगी क्लासेस पे। आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा, अपने अनुभव आपको कुछ बताऊंगा जो मैंने अपने जीवन में सीखे हैं। आप में से बहुत से बच्चे क्या करते हो कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है, या अगर जानकारी भी है तो आप उससे इतना डरते हो कि जैसे नीट हो गया, जेईई मेंस हो गया, ये एग्ज़ाम टफ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने नीट क्वालिफाई किया हो या जी मेंस क्वालिफाई किया हो, उसके बाद कभी किसी की रैंक ना आई हो। हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पार्टिसिपेंट्स, जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? और आप उस चीज़ से भाग रहे हो कि आपसे हो नहीं पाएगा। ये सिर्फ आपके आसपास के लोगों ने आपके दिमाग में वो हवा बना के रखा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कर नहीं सकते, इतना कॉस्टली है, ये होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं या बहुत कम फीस ले रहे हैं। आप वहाँ जाके आराम से पढ़ सकते हो। सिर्फ दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि आपके पास वो पोटेंशियल होना चाहिए, आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो या नहीं। और नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि एक 500 या 2000 पेज की किताब आपके इतने बड़ी कैपेबिलिटी की, माइंड की कैपेबिलिटी को हरा नहीं सकती। मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये चंद पेजों की जो किताब है वो आपके माइंड की कैपेबिलिटी को हरा नहीं सकती। आपको पता है एक टॉपर और एक लूजर में क्या डिफरेंस होता है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपर और एक लूजर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो है प्रैक्टिस का। टॉपर कभी भी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता है और एक लूजर कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता है। टॉपर प्रैक्टिस करता है इसलिए वो टॉपर है, और एक लूजर पैर फैलाए बस सपने देखता रहता है, और एक लूजर अपनी प्रोसेस पे ध्यान नहीं देता है और आउटकम्स के बारे में सोचता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आपने किसान को देखा है? किसान पहले फसल बोता है, दिन रात उसके लिए मेहनत करता है, बाद में रिजल्ट के बारे में सोचता है। उसे मौसम के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो फिर भी फसल करता है, दिन रात खून पसीना एक करके फसल उगाता है, और फिर प्रकृति के खिलाफ कभी कभी जंग लड़ता है और कभी कभी निराशा होती है, लेकिन उसका जज्बा कभी नहीं हारता। क्या वो फसल उगाना बंद कर देता है? ऐसा तो नहीं करता कि तेज बारिश होगी, तेज आंधी चलेगी, ठीक है, मार्केट में प्राइस कम हो जाएंगे, क्या वो इसके बारे में सोचता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या काम करना है। आप जो कर रहे हो उसका सिर्फ सीधा सा कारण है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रॉपर उस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है, आप उसमें अपना 100% नहीं दे रहे हो। आपको एक दिशा की ज़रूरत है। और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आप जब तक कोई बॉडी को पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दोगे वो जिगजैग 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 कहीं पे भी घूमती रहेगी, और कहीं पे भी घूमेगी तो अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुँचेगी, वो इधर ही उधर मूवमेंट करती रहेगी। आपको एक फिक्स डायरेक्शन में क्या होता है? चलना होता है। चाहे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कह दो, चाहे वन डायमेंशनल कह दो, या वन डायरेक्शन कह दो, आपको सिर्फ अपना गोल दिखना चाहिए, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। समझ में आया? कभी कभी हम सड़क पर सामने चलते हैं, ठीक है, और सामने चलते चलते अगर नीचे कुछ कंकड़ पत्थर आ जाते हैं तो हम उन कंकड़ पत्थर को नहीं देखते हैं, और वो भले ही पैर में चुभते हैं, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ होता है? सामने की तरफ। तो छोटे कंकड़ पत्थर आएंगे जीवन में, लेकिन उनसे उनके दर्द झेलकर आपको रुकना नहीं है। कंपटीशन आसान नहीं है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि तुम उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। अपने आप को बिल्डअप करो, अपने आप को समय दो, और चीज़ें बेहतर होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर आप खुद से घबरा रहे हो तो मुझे पता है कि आप खुद से उस चीज़ का एक सॉल्यूशन भी निकाल लोगे।